91, 3 chartered accountants A, B, C form a partnership firm. 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म करी है एक. Profits being shared in the ratio of 3:2:1. Subject to the following. C's share of profits guaranteed to be not less than 15,000 per annum. तो C को गारंटी दी गई है 15,000 की, कि मिनिमम 15,000 उसका प्रॉफिट होगा. B gives a guarantee to the effect. B ने गारंटी दी है that gross fee earned by him for the firm, कि वो फर्म के लिए कम से कम इतनी फीस अर्न करके लाएगा. कितनी? shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone. जब वो अकेला बिजनेस कर रहा था पिछले 5 साल में, जो उसका एवरेज प्रॉफिट था, कम से कम उतनी जो उसकी एवरेज ग्रॉस फी थी पिछले 5 साल में जो वो अकेला बिजनेस कर रहा था, कम से कम उतनी फीस वो फर्म के लिए अर्न करके लेके आएगा. और जो कि हमें गिवन है 25,000, यानी उसने गारंटी दी है कि कम से कम 25,000 की फीस वो अर्न करके लाएगा फर्म के लिए. मतलब उसने ये गारंटी दी है कि आप ये मत सोचो कि मैं आपके साथ कर रहा हूँ तो मैं अपना प्राइवेट काम भी करता रहूँगा और फर्म में लाऊंगा ही नहीं. तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि पिछले 5 साल में जो मैं एवरेज फी अर्न कर रहा था उतना मैं पार्टनरशिप में भी अर्न करके लाऊंगा फी. प्रॉफिट्स फॉर द ईयर जो हुए हैं 75,000 के हुए हैं, और ग्रॉस फी अर्न बाय बी है 16,000. बी ने 16,000 की ही अर्निंग करी है सिर्फ, जबकि उसने गारंटी दी थी कि वो उसका जो 5 ईयर्स का एवरेज 25,000 है उतनी वो अर्निंग करके देगा कम से कम. तो उसने 25,000 ग्रॉस फी की उसने गारंटी दी थी, लेकिन उसने जो सिर्फ 16,000 की ही अर्निंग करके दी है. तो शॉर्ट ऑफ बीज अर्निंग, तो बी की अर्निंग जो है 9,000 शॉर्ट हो गई है. जो कि उसने गारंटी दी कि मैं 25,000 अर्न करके दूंगा, 9,000 शॉर्ट हो गई है उसकी अर्निंग. तो ये 9,000 भी अगर वो अर्न करके देता तो फर्म के प्रॉफिट जो है 75,000 है ना, और उसकी गारंटी पूरी करने के लिए उसने 25,000 अर्निंग की गारंटी दी थी, लेकिन 16,000 अर्न किया तो 9,000 वो भी हो गया. तो इसको भी ऐड कर दीजिए तो टोटल प्रॉफिट हो गया 84,000. कितना हो गया? 84,000 हो गया अगर उसकी गारंटी का भी अमाउंट आप कंसीडर करो तो. वैसे 75,000 है, लेकिन उसने शॉर्ट अर्निंग करी है तो 9,000 वो भी जोड़ लो शॉर्ट अर्निंग का उसका. तो 84,000 को 3:2:1 में डिवाइड कर दो. PSR 3:1 थी, तो 84,000 को 3:2:1 में डिवाइड कीजिए. 3/6, 2/6, 1/6, तो ये आ गया 42,000, 28,000 और 14,000. अब सी को गारंटी थी 15,000 की, ये हो रहा है 14,000, तो 1,000 सी को और देना पड़ेगा, तो इसका 15 पूरा हो जाएगा. और बता नहीं रखा है गारंटी किसने दी है, तो यानी कि ये इसको सी को हटा दो, 3:2 बच रहा है. तो 3:2 में 1,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी बेयर की जाएगी, यानी 600 ए बेयर करेगा और 400 बी बेयर करेगा. तो बी ने जो मिनिमम ग्रॉस फी अर्न करने की गारंटी दी थी वो तो वो बेयर करेगा ही करेगा, और ये 400 भी वो बेयर करेगा जो सी का शॉर्ट आ रहा है. तो बी का प्रॉफिट हो जाएगा 27,600. कितना हो रहा है? 27,600. और उसमें से 9,000 वो काट लो जो उसने शॉर्ट अर्निंग की थी. 25 की गारंटी दी थी लेकिन उसने सिर्फ 16,000 अर्न किया था, तो ये 27,600 जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, इसमें से आप ये 9,000 भी लेस कर दीजिए जो उसने गारंटीड अमाउंट में कम रह गया था उसका फी में. तो इसका शेयर आ गया 18,600. बी का नेट शेयर आ गया 18,600. तो अभी ये डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दीजिए कॉर्पोरेशन अकाउंट में. P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया 75,000 का. ए का शेयर है 41,400, ये रहा. बी का शेयर है 27,600 माइनस 9,000 जो ग्रॉस फी में कमी रह गई थी उसकी, तो 18,600. और सी का शेयर है 15,000. दोबारा से समझ लीजिए, 75,000 का प्रॉफिट है, लेकिन बी की गारंटी जो उसने कहा था कि मैं 25,000 की फीस अर्न करके दूंगा, उसने 16,000 की ही फीस अर्न करके दी. तो 9,000 वो भी जोड़ लीजिए 75 में, क्योंकि बाकी पार्टनर तो कहेंगे कि भाई तुमने तो 25,000 की
फी अर्न करने की गारंटी दी थी तो पूरा करो। तो जब वो पूरा करेगा तो 9 बढ़ जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 को 3:1 में डिवाइड कर लो। सी की गारंटी में 1000 कम पड़ रहा है, वो पूरा कर कर ए और बी 3:2 में बेयर कर लेंगे। उसके बाद जो बी का शेयर आ रहा है उसमें से 9 और लेस कर दो, जो उसने शॉर्ट फी अर्न करके दी है वो एडजस्ट करने के लिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे।